हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा। माई सेल्फ सोनाली भारद्वाज। गाइस, आज हम करेंगे लेसन नंबर 8। हम लोगों की 7th क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लेसन नंबर 8 में धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से जो मनुष्य हैं उन्होंने बसना शुरू किया। 6th से लेके अभी तक की जो हमारी 7th क्लास की जितने भी बुक में कंप्लीट हमने सिलेबस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से मनुष्य ने बसना शुरू करा, किस तरीके से उसने कृषि करना सीखा, अपने आसपास जो हैं जो चीजें हैं वो विकसित हुई। समय के हिसाब से चीजें जो हैं धीरे धीरे विकसित होती चली गई, नगरों का विकास हुआ, राजा महाराजा जो हैं वो बनने लगे। ठीक है, तो जब मनुष्य के आसपास अलग अलग चीजें जो है विकसित हो रही थी समय के अनुसार, तो मनुष्यों की जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, उनके धर्म है, उनके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला। तो वही चीज आज हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा 8वीं सदी के आसपास जितने भी धार्मिक आंदोलन उदय हुए थे, धार्मिक आंदोलन या सूफी आंदोलन जो भी उदय हुए थे उनके बारे में है कि कौन कौन से धार्मिक आंदोलन उदय हुए और कौन कौन से सूफी आंदोलन इस समय में उदय हुए थे। क्या ऐसी चीजें थी कि इस टाइम पीरियड को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है धार्मिक आंदोलनों के हिसाब से और सूफी आंदोलनों के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मे बी ये मुश्किल लगे, बट आप लोग इसको अगर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। देखिए, आप लोगों को मैं बीच बीच में बताती जाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आता है पेपर में, कौन सा आ चुका है या कौन सा आने के चांसेस हैं, तो इसमें भी मैं वही चीज करूंगी। देखिए, चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम करना, भक्ति करना, किसी में लीन होना, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, ये जो चैप्टर है जैसा कि मैं बता चुकी हूं आप लोगों के धार्मिक आंदोलनों से और सूफी आंदोलन से संबंधित है। तो अभी हम बात करते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से धार्मिक आंदोलन जो है वो उदय हुए थे। देखिए, दक्षिण भारत कौन सा होता है हमारा, सबको पता है, जो श्रीलंका से ऊपर का जो एरिया है, जहाँ पे तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, ठीक है, चेन्नई आ गया, वो सारा एरिया हमारा दक्षिण भारत के अंदर आता है। आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से जो आंदोलन थे वो उदय हुए थे। 2 आंदोलन मेन थे, पहला था नैनार और दूसरा था अलवार। ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में उदय हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन में और दूंगी, पहले इसको पढ़ते हैं। नैनार, इनको कहा जाता था शैव संत, वो शिव जी की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। और अलवार थे वैष्णव संत, वो विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, नैनार शैव संत, शैव यानी के शिव भगवान की स्तुति करने वाले, और अलवार यानी वैष्णव संत, विष्णु भगवान की स्तुति करने वाले। अब याद कैसे रखिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, नैनार वैष्णव कर देते हैं और अलवार शैव कर देते हैं कई बार, तो वो गलत होता है। ठीक है, अब याद रखिए, अलवार, अलवार में भी व है और विष्णु भी व से शुरू है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना याद रख लो। नैनार को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये शिव भक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो नैनार शैव संत और अलवार वैष्णव संत यानी कि विष्णु की पूजा करने वाले। अब नैनार जो हैं उनकी संख्या थी 63 और अलवारों की संख्या थी 12। ये धार्मिक आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न हुए थे। देखिए, ये माना जाता है कि ये लोग जो थे वो घुमक्कड़ साधु संत थे, एक जगह ये टिककर नहीं रहते थे, अलग अलग जगहों पर घूमते थे, गांवों में जाते थे, नगरों में जाते थे। और जब ये अलग अलग जाते थे, अलग अलग जगह पर जाते थे, तो उस जगह पर, उस गांव में, उस नगर में जिस स्थानीय देवी देवता की पूजा की जाती थी, उनको वो कविताओं में उनकी प्रशंसा को वो रचकर संगीतबद्ध कर देते थे। ठीक है, तो उनकी प्रशंसा में कविताएं रचते थे। तो नैनार और अलवार दोनों, इनके अंदर पुलाया व पनार, अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां हैं वो भी आती थी। अब देखिए, क्वेश्चन क्या आया था, पुलाया क्या है या पनार, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पुलाया का आया था।
कि पुलाया क्या है। पुलाया है एक अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति, ठीक है, ऐसी जाति जिनको छू नहीं सकते थे। पुराने टाइम में होता था ना कि एक अलग जाति थी जो कि गांव से बाहर रहती थी, ठीक है, तो वही थे पुलाया और पनार। ये लोग भी नैनार और अलवार संतों के अंदर, इसके अंदर ये शामिल थे इस धार्मिक आंदोलनों में, राइट। अब नैनार जो अलवार हैं वो क्या मानते थे कि शिव और विष्णु की अगर भक्ति की जाए तो हमें सदमार्ग जो है, अच्छा मार्ग हमें मिल सकता है, हमें एक अच्छे जीवन की प्राप्ति हमें संभव हो सकती है। तो उनका मानना ये था, ठीक है, कि मुक्ति का मार्ग मानते थे कि शिव और विष्णु की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति का मार्ग आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा नैनार और अलवार। अब देखिए नैनार और अलवारों ने क्या किया था, अपने जो गीत हैं वो एक पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध किए थे, राइट। सब दोनों ने अपनी अलग अलग पुस्तकें थी जिसमें उनके गीतों को लिपिबद्ध किया गया था। तो इसमें जो पुस्तकें हैं वो दो थी नैनारों की, पहली तेवरम और दूसरी थी तिरुवाचकम। याद रखिएगा, ये इसमें आप लोगों को एक अलग से बॉक्स में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको चैप्टर के बीच में मिलेगा बॉक्स, ठीक है। तो वो था तेवरम और तिरुवाचकम। इन दो बुकों में नैनार का जो इन दो किताबों में नैनार ने जो अपने जो गीत हैं वो संकलित किए हुए हैं। और अलवारों की जो बुक है वो है दिव्य प्रबंधकम, ठीक है, दिव्य प्रबंधकम। इसके अंदर इन्होंने अपने गीतों को संकलित किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पुलाया क्या है। पुलाया व पनार अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति थी, अभी बताया था। और ये क्या था, पुलाया और पनार जो है अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति थी, और ये इसके अंदर भी सम्मिलित थी। नैनार और अलवारों में इसके जो लोग थे वो इसके अंदर सम्मिलित थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट है आप लोगों का शंकर और रामानुज के बारे में, कि जो शंकर और रामानुज थे, दार्शनिक जो थे, हमारे धार्मिक दार्शनिक। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत के दो प्रमुख दार्शनिकों के नाम बताइए, धार्मिक दार्शनिकों के नाम बताइए, तो वो है शंकर और रामानुज। शंकर, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद क्या होता है, उन जो इसके अकॉर्डिंग जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा यानी कि जीव प्लस आत्मा, जीवों की आत्मा, ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ये मानना था। लेकिन जो रामानुज थे वो पहले तो देखिए तमिलनाडु में उनका जन्म था, विष्णु भक्त अलवारों से वो प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टताद्वैत सिद्धांत का समर्थन किया था। विशिष्टताद्वैत, याद रखिएगा, विशिष्टताद्वैत सिद्धांत का समर्थन किया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि आत्मा और परमात्मा दोनों जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाकर रहते हैं, ठीक है, कि दोनों अगर जुड़ते भी हैं तो भी इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अलग सत्ता है, अपनी अपनी अलग पहचान है। लेकिन शंकर के अकॉर्डिंग क्या था, द्वैतवाद के समर्थक थे, उनका मत क्या था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है विठ्ठल, विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता है, ठीक है। विठ्ठल किसे कहा जाएगा, विष्णु भगवान का एक रूप है। और ये कहाँ पे प्रचलित है, ये है महाराष्ट्र में प्रचलित। याद रखिएगा जगह को, बहुत ज्यादा कई बार आ जाता है जगह के बारे में भी, तो याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं गुजराती संत नरसिंह मेहता द्वारा लिखित, ये लाइन हर किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये जो भजन है, ये जो कविता है या भजन लगा लो जो भी है, तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी नरसिंह मेहता ने। और वो कहाँ थे, वो गुजराती संत थे। कहाँ के थे वो, गुजराती संत थे। देखिए नेक्स्ट है एकेश्वरवाद। एकेश्वर यानी कि तोड़ के देखें, एक जमा ईश्वर, एकेश्वर, कि एक ईश्वर की आराधना करना, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही ईश्वर की आराधना करना, एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, क्या कहेंगे उसको, एकेश्वरवाद। नेक्स्ट आता है
मध्य एशिया के सूफी संत। अब अगर मैंने बोला था कि दक्षिण भारत के आ जाएं तो शंकर और रामानुज, और अगर मध्य एशिया के सूफी संत आते हैं, वो सूफी संत नहीं थे, वो क्या थे, वो धार्मिक जो आदर्श जो कहते हैं ना दार्शनिक, वो थे, वो धार्मिक दार्शनिक थे। ठीक है। अगर सूफी संतों के बारे में आए तो गज्जाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जिसका मतलब है नाम का जाप, चिंतन, समा, समा का मतलब गाना, रक्स यानी कि नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की रीतियों का विकास किया था। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला। ये बहुत ही फेमस नाम है। ये ज्यादातर हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, पर हमने सुना जरूर है। जो जिन्होंने भी सोशल स्टडी पढ़ी है ग्रेजुएशन में भी या अपने स्कूल टाइम में, तो ये वर्ड हमें कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए, चिश्ती सिलसिला सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसुद राज। अब ये आपके क्वेश्चन क्या आया था, इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि सूफी संत दिया था, औलियाओं के बारे में बताया था, और ये बताया था कि ये किस राज्य से रिलेटेड है, ये बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कौन कौन से। अजमेर में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के थे बाबा फरीद, दिल्ली के ही हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के हैं बंदनवाज गिसुद राज। ठीक है, ये इतना आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये मैथ की फॉर्म में भी आ सकता है और इसमें से क्वेश्चन अलग से बनकर आया है। ठीक है, खानका क्या होता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, सूफी संतों के बारे में, तो उससे ज्यादा रिलेटेड चीजें आएंगी, धार्मिक आंदोलनों की भी आएंगी, बट सूफी संतों से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं, तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रख के चलिए। खानका है सूफी संत, जहां सूफी संस्था, जहां सूफी संत अक्सर रहते थे, कि वो संस्था जहाँ पे सूफी संत जो थे वो रहा भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा कृत। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नामघर। नामघर, अब इसमें पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। कविता पाठ व प्रार्थना गृह। नामघर किसको कहा जाता है, जहाँ पे कविता पाठ किया जाता है या प्रार्थना गृह को नामघर कहा जाता है। असम के शंकर देव 15वीं शताब्दी जो विष्णु भक्त थे, उन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। अभी मैंने ऊपर पढ़ा, शंकर दार्शनिक थे दक्षिण भारत के, वो अलग हैं और ये अलग हैं, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच है, ये 15वीं शताब्दी के बीच है। ठीक है, तो नामघर की अगर क्वेश्चन आया था कि नामघर की जो प्रथा थी, पद्धति थी, वो किसने चलाई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो चलाई थी शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में। और ये कहाँ के थे, ये असम के थे। और जो दक्षिण भारत में जिस शंकर का वर्णन है, वो थे कहाँ के, वो केरल के थे वो। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट आता है तलवंडी। पाकिस्तान में ननकाना साहब गुरु नानक, जन्म 1469 से 1539 का जन्म स्थान। ठीक है, तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान माना जाता है। धर्मसाल, देखिए धर्मसाल का अगर मैं दूसरा मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है गुरुद्वारा, सीधा सीधी बात। अब गुरुद्वारा आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है क्या होता है, तो उसको ही पहले धर्मसाल बोला जाता था, जहां पर उपासना और धार्मिक कार्य किए जाते थे। और ये किसने चलाया था, ये गुरु नानक साहब ने चलाया था। बाबा गुरु नानक ने उपासना व धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, उसे धर्मसाल कहा गया, जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंगर प्रथा भी गुरु नानक जी द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है खालसा पंथ, 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित समुदाय। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र
और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रमाणित। गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा प्रमाणित है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब किससे रिलेटेड है? गुरु गोविंद सिंह से प्रमाणित है। कब? 1707 में, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या आया था? गुरु नानक के जो उपदेश हैं उनका मतलब, 3 शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, नाम, दान और स्नान। इसका मतलब आया था कि इसका मतलब बताइए। आई थिंक 2012 के पेपर में था या 13 में था। ठीक है, तो नाम, इसका मतलब है सही उपासना, दान का मतलब है दूसरों का भला करना, और स्नान का मतलब है आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, तो इस आज इनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बसवन्ना। ये 2 मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं। बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। ठीक है, वीर शैव मत के अगर समर्थक पूछा जाए तो कौन कौन थे? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। नेक्स्ट है पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? क्वेश्चन आ चुका है, और ये था पंढरपुर। और महाराष्ट्र में विठल जो है वो किसका रूप माना जाता था? वो भगवान विष्णु का रूप माना जाता था, उनकी आराधना की जाती थी, विठल की। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लेसन नंबर 8। किसी को कोई क्वेरी होती है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिए। एंड यस, मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी कमेंट में शेयर कर दूंगी। अगर कोई क्लास मिस करता है तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को सीटेट में तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल लेसन नंबर 9 में, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा वो लंबा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको साथ में लेकर नहीं आई हूँ, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाती। तो कल मैं लेसन नंबर 9 लेकर आऊंगी। कल मिलते हैं 2 बजे। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा कहती हूँ, आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और कोई सीटेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए, शेयर करने से क्या होगा कि जिसको जरूरत है एटलीस्ट उस तक पहुंच जाएगी ये चीजें। सो थैंक यू। कल मिलते हैं।